तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि नाउन या जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। यदि आप सिंथेसिस टॉपिक को जो है अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारा सिंथेसिस टॉपिक पर आप पहले वीडियो से अगर वीडियो वॉच करेंगे तो आपको काफी आसानी से सिंथेसिस टॉपिक समझ में आने लगेगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं कि नाउन या जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नाउन और जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाना। तो जैसा कि इसका नाम ही है कि नाउन अथवा जिरंड से पूर्व आपका प्रीपोजिशन आना चाहिए। तो अगर आप नाउन या जिरंड से पूर्व जैसे ही कोई प्रीपोजिशन लाते हैं तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल सेंटेंस होगा, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब एक ही हो, यह चीज आप हमेशा ध्यान रखें। यानी जब भी आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब की संख्या एक ही होगी, अर्थात सब्जेक्ट एक होगा और फाइनाइट वर्ब भी एक ही होगा। तो सबसे पहले नाउन को समझ लेते हैं। तो नाउन, जैसा कि हम लोग पहले भी सीख चुके हैं नाउन के बारे में, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अर्थात नाउन नाम वाला शब्द होता है। जिस किसी चीज का नाम होता है वह क्या होता है? नाउन होता है। अब जिरंड के बारे में जान लेते हैं। जिरंड, अभी आपका जो जिरंड होता है, अगर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जैसे ही आईएनजी लगाते हैं आपका जिरंड बनता है। और इसका हिंदी अर्थ लेंगे तो आपको क्रिया के अंत में ना नेमी ऐसा जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यह तो बात हो गई कि हमारा नाउन क्या होता है और जिरंड क्या होता है। तो इन्हीं नाउन या जिरंड से पूर्व आपको जो है प्रीपोजिशन लाना है, और जैसे आप प्रीपोजिशन ला देंगे आपका जो सेंटेंस बनेगा वह सिंपल सेंटेंस होगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट लाना होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब लाना होता है। जैसे यहां पर मैं आपको एग्जांपल से स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, रवि bought a बुक, रवि ने एक किताब खरीदा फॉर ₹20, यानी 20 रुपए के बदले में। यहां पर देखेंगे तो हमारा एक ही सब्जेक्ट आया है और फाइनाइट वर्ब भी एक ही आया है। और यहां देखेंगे तो हमारा प्रीपोजिशन फॉर है और रूपी जो है हमारा यह नाउन है। तो नाउन से पहले देख सकते हैं हमारा प्रीपोजिशन आ गया और एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो ऐसी स्थिति में हमारा सिंपल सेंटेंस बना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे आपको एक ही सब्जेक्ट लाना है और एक ही फाइनाइट वर्ब लाना है। और हम बात कर रहे हैं नाउन या जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो देख सकते हैं यहां पर हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन जो है रूपी, जो मेरा नाउन है उससे पहले आया हुआ है, अर्थात नाउन से पहले प्रीपोजिशन आ गया तो यह हमारा क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में जो कि हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने में काफी हेल्प करेंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन मैं आपको बता देता हूं जो कि आपकी हेल्प करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने में। तो चलिए मैं आपको जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन है वो आपको यहां पर शो कर देता हूं ताकि आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लें और इनका प्रयोग करके जो है आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं नाउन या जिरंड से पूर्व, आप इन्हीं प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। ठीक है, तो आपका पहला है ऑफ, जिसका हिंदी अर्थ आप लोग जानते हैं का, के, की, आपको यह देखने को मिलेगा। ऑन, जिसका हिंदी अर्थ होता है पर। इसके बाद आपका विदाउट, जिसका हिंदी अर्थ होता है के बिना। आप इन्हें लिख लें क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा, जब आपको एग्जाम्पल शो करूंगा तो इन्हें मिटाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है बिफोर, के पहले, आफ्टर के बाद
विद, इसके मिस होता है से या के साथ। इसके बाद आता है आपका फॉर, जिसका हिंदी अर्थ होता है के लिए या फिर के बदले में, के बदले में। इसी तरह और भी प्रीपोजिशन है, उन्हें भी मैं आपको अच्छे से स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यह सारा प्रीपोजिशन। ड्यू टू, जिसका हिंदी अर्थ होता है के कारण। बिसाइड्स, के अतिरिक्त, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह सारा जो प्रीपोजिशन है इन्हें अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद आपका जो है बिकॉज ऑफ, के कारण, के कारण। इसके बाद इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद। इसके बाद आपका बाई, के द्वारा। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिनको कि आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यह प्रीपोजिशन जो है आपको सिंपल सेंटेंस बनाने में काफी हेल्प करेंगे जब आप इनका प्रयोग नाउन या जिरन से पहले करेंगे। तो चलिए मैं आपको इन्हीं प्रीपोजिशन की सहायता से नाउन या जिरन से पहले इनका प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना जो है आपको एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं ताकि आप अच्छे से जो है समझ पाएं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शो करता हूं। बस नियम के नाम पर यही है कि आपको नाउन या जिरन से पूर्व क्या लाना है, प्रीपोजिशन लाना है, ताकि आप जो है एक सिंपल सेंटेंस बना सके। अब यहां पर देखिए मैं एग्जाम्पल शो करता हूं। पहला एग्जाम्पल है रवि सोल्ड हिज बैग, रवि ने अपने बैग को बेच दिया। ही गॉट ₹200 फॉर इट, वह इसके लिए 200 रुपए प्राप्त किया। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब कोई चीज सेल की जाती है, बेची जाएगी या खरीदी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में प्रायः आपका प्रीपोजिशन जो है फॉर आता है। तो देखिए रवि सोल्ड हिज बैग, रवि अपने बैग को बेच दिया। ही गॉट ₹200 फॉर इट, वह इसके लिए 200 रुपए प्राप्त किया। यानी रवि 200 रुपए के बदले में अपने बैग को क्या किया, बेच दिया। तो के बदले में, यानी 200 रुपए के बदले में रवि ने अपना बैग बेच दिया, तो के बदले में हमको प्रीपोजिशन मिल गया फॉर। तो हम इसी का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो लिखेंगे रवि मतलब रवि, सोल्ड मतलब बेच दिया, हिज बैग मतलब अपने बैग को, फॉर के बदले में, फॉर ₹200 यानी 200 रुपए के बदले में। अब यहां पर देखेंगे तो आपको फॉर जो है प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है, रूपी जो है आपका नाउन है। तो नाउन से पहले आपका प्रीपोजिशन आ गया, तो इसका मतलब आपका जो है नाउन या जिरन से पहले आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल शो करता हूं, जैसे आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा। आई पेड ₹100 फॉर इट, मैंने इसके लिए 100 रुपए अदा किए। अब देखिए खरीदने वाली बात आ गई, इससे पहले बेचने वाली बात थी। तो मैंने बताया खरीदने या बेचने के लिए आपको फॉर प्रीपोजिशन यूज करना है। आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा। आई पेड ₹100 फॉर इट, मैंने इसके लिए 100 रुपए अदा किए। अर्थात मैंने 100 रुपए के बदले में एक किताब खरीदा। तो आसानी से आपका जो है सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा फॉर ₹100। बस ये आपका हो गया। देख सकते हैं रूपी जो हमारा नाउन है उससे पहले हमारा प्रीपोजिशन आ गया, यानी नाउन से पहले प्रीपोजिशन आ गया और एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। इसके बाद और भी एग्जांपल मैं शो करता हूं, और भी आपको प्रीपोजिशन का यूज करके, ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे, आराम से आप समझ जाएं। तो इन प्रीपोजिशन को आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहां पर मैं अगला एग्जांपल लिखता हूं, रवि अर्न्स मनी, रवि धन कमाता है। ही
टीचेज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। रवि धन कमाता है, वह इंग्लिश पढ़ाता है, अर्थात रवि इंग्लिश पढ़ा करके धन कमाता है। या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा रवि अर्न्स, यानी रवि कमाता है, मनी मतलब धन। अब कैसे कमाता है? इंग्लिश पढ़ा करके। तो रवि अर्न्स मनी बाई टीचिंग, पढ़ा करके, बाई टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी पढ़ा करके। तो यहां पर देखेंगे इंग्लिश। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जिरंड कौन क्या है? टीचिंग है, आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जिरंड है, नानेनी भी अर्थ आ रहा है, और उससे पहले हमारा प्रीपोजिशन बाई आ गया। तो इसका मतलब हमारा जिरंड से पहले प्रीपोजिशन आ गया और इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब है इस वाक्य में, इसलिए हमारा यह सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल देखते हैं। आई सा द मून, मैंने चंद्रमा को देखा। आई बेकेम ग्लैड, मैं प्रसन्न हो गया। आई सा द मून, आई बिकेम ग्लैड, मैंने चंद्रमा को देखा, मैं प्रसन्न हो गया। अब देखिए अगर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं चंद्रमा देखने के बाद प्रसन्न हो गया, लेकिन आप जहां पर के बाद आएगा, ऐसे हालात में आपको जो है ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को देखने के बाद प्रसन्न नहीं होगा, बल्कि चंद्रमा को देखने पर प्रसन्न हो गया। जैसे ही देखेगा वैसे ही प्रसन्न होगा, इसलिए जहां पर आपको के बाद लगे तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, लिखेंगे ऑन सीइंग द मून, चंद्रमा को देखने पर। देखिए हमारा प्रीपोजिशन हो गया ऑन और यह सीइंग क्या हो गया? जिरंड हो गया, तो नियम को फॉलो कर रहा है। तो ऑन सीइंग द मून, चंद्रमा को देखने पर, इसके बाद कॉमा देकर आई बिकेम ग्लैड, मैं प्रसन्न हो गया। इस तरह से हमारा आसानी से सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। अगला एग्जाम्पल है आई रोट अ बुक, मैंने एक किताब लिखा। द बुक वाज ऑन ट्रांसलेशन, किताब अनुवाद पर थी। अब यह देखिए ट्रांसलेशन, प्राय जिस शब्द के अंत में TION आता है वह हमारा नाउन होता है, तो यह हमारा नाउन ट्रांसलेशन हो गया। उससे पहले प्रीपोजिशन आ गया, तो हमारा यहां पर प्रीपोजिशन है और उसके बाद हमारा नाउन है, तो हम इन्हीं का प्रयोग करके आसानी से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने एक किताब लिखा, किताब ट्रांसलेशन पे था, यानी कि अनुवाद पर था। मैंने एक किताब अनुवाद पर लिखा, तो आई रोट अ बुक, मैंने एक किताब लिखा। अब ऑन ट्रांसलेशन, अनुवाद पर, यानी मैंने अनुवाद पर एक किताब लिखा। यह हमारा ट्रांसलेशन जो है यह नाउन हो गया, उससे पहले हमारा यह प्रीपोजिशन आया है और एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए हमारा यह सिंपल सेंटेंस बन गया। इसके बाद और भी एग्जांपल मैं आपको शो करता हूं ताकि आप जो है बहुत ही अच्छे से समझ जाएं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर आप सिंथेसिस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो हमारे चैनल पे कंप्लीट वीडियो अगर देखेंगे सिंथेसिस टॉपिक का तो आप काफी आसानी से सीख जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं। माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। ही हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार है। मेरा भाई बीमार है, उसे तेज बुखार है। तो मेरा भाई बीमार है, उसे तेज बुखार है, यानी मेरा भाई तेज बुखार से बीमार है। से तो आप ऐसे बना सकते हैं, माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। अब विद हाई फीवर, यानी हाई फीवर तेज बुखार से। अब ये देखिए फीवर, यह फीवर जो है हमारा नाउन है और नाउन से पहले हमारा यहां पर क्या आया है? प्रीपोजिशन। तो नाउन से पहले प्रीपोजिशन आ गया, एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए हमारा यह सिंपल सेंटेंस बना। आप चाहो तो विद की जगह जो है फ्रॉम भी लिख सकते हैं, ठीक है।
आप विद प्रीपोजिशन की जगह फ्रॉम प्रीपोजिशन भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव बीन फेल्ड, मैं असफल हो गया होता। तुमने मेरी मदद की, मैं असफल हो गया होता। अब देखिए मैंने एक प्रीपोजिशन लिखाया विदाउट, के बिना, यानी मैं तुम्हारे मदद के बिना असफल हो गया होता। तो आई वुड हैव बीन, आई वुड हैव बीन फेल्ड, मैं असफल हो गया होता। विदाउट, के बिना, विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी मदद के, बगैर तुम्हारी मदद के। अब ये देखिए विदाउट हमारा प्रीपोजिशन हो गया, और देख सकते हैं यहाँ हेल्प जो है हमारा क्या है, नाउन है। अब सोचेंगे कि हेल्प वर्ब होता है, यहाँ नाउन कैसे हो गया? तो हेल्प देखिए वाक्य में प्रयोग के अनुसार पता चलेगा कि आपका नाउन है कि वर्ब है। जैसे हेल्प मतलब मदद करना अगर अर्थ आएगा, सहायता करना, तो आपका वर्ब रहेगा। लेकिन केवल मदद आएगा या केवल सहायता अर्थ आएगा तो ऐसी स्थिति में वह नाउन होता है। जैसे आई वांट योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं, तो यहां पर हेल्प जो है नाउन है। लेकिन अगर हम ऐसे कहें ही हेल्पेड मी, उसने मेरी मदद की, तो यहां हेल्पेड जो है यह हमारा वर्ब है। उसने मेरी मदद की, देखिए करना आ रहा है, मदद करना, तब तो आपका यह वर्ब हो जाएगा। लेकिन केवल मदद अर्थ आएगा तो आपका नाउन रहेगा। तो हेल्प यहां पर केवल सहायता या मदद अर्थ दे रहा है, इसलिए हमारा नाउन है, और नाउन से पहले हमारा प्रीपोजिशन आ गया, और इसमें एक ही सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब एक ही है। ठीक है, इस वजह से हमारा यह क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, आई वुड हैव बीन फेल्ड, मैं असफल हो गया होता विदाउट योर हेल्प, बगैर तुम्हारी मदद के। अब इसी तरह से आगे भी एग्जांपल देखते हैं, यू हेल्प्ड द पुअर, तुमने गरीब लोगों की मदद की। यू आल्सो गेव देम फूड, तुमने उन्हें भोजन भी दिया। तो यू हेल्प द पुअर, तुमने गरीब लोगों की मदद की। यू आल्सो गेव देम फूड, तुमने उन्हें भोजन भी दिया। अब दो कार्य कर रहा है, मदद भी कर रहा है और भोजन भी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक प्रीपोजिशन लिखाया है आपका बिसाइड्स के अतिरिक्त। जब दो कार्य दिखाई दे तो आप इसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करिएगा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो लिखेंगे बिसाइड्स, बिसाइड्स के अतिरिक्त, बिसाइड्स हेल्पिंग। अब देखिए हमारा जिरंड हो गया, बिसाइड्स हेल्पिंग द पुअर, यानी गरीब लोगों की मदद करने के अतिरिक्त, कामा देकर यू आल्सो नहीं लिखेंगे। ठीक है, बिसाइड के में ही इसका भाव आ जाता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। यू गेव देम फूड, तुमने उन्हें भोजन दिया। इस तरह से आसानी से आपका जो है सिंपल सेंटेंस बन गया, यानी गरीब लोगों की मदद करने के अतिरिक्त तुमने उन्हें भोजन दिया। इसके बाद और भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको अच्छे से आ जाए, ताकि आसानी से आप नाउन या जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाए, आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यू वर्कड हार्ड, तुमने कठिन परिश्रम किया। यू फेल्ड इन द एग्जाम, इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में फेल हो गए। तुमने कठिन परिश्रम किया, तुम परीक्षा में फेल हो गए। लग रहा है विरोध है, के बावजूद, यानी कठिन परिश्रम के बावजूद तुम परीक्षा में क्या हो गए, फेल हो गए। तो हम लोग प्रीपोजिशन लगाएंगे इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम के बावजूद, कामा लगाकर यू फेल्ड, तुम असफल हो गए। इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में। तो इस तरह से आपका जो है सिंपल सेंटेंस बन गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है।
तो इसी तरह और भी जो प्रीपोजिशन है उनका प्रयोग करके आप आसानी से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं नाउन या जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो एक क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों के लिए जाते जाते लिख दे रहा हूं, आई होप आप जो है इसका आंसर कमेंट के माध्यम से सेंड करेंगे। तो 1 क्वेश्चन फॉर यू, एक प्रश्न आप लोगों के लिए। और अगर आप अच्छे से नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो नॉलेज बीम प्लस वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको जो है नोट्स भी देखने को मिल जाएगा, सिंथेसिस का, सिंटेक्स का, नरेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, सबका आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपके लिए है, यू हेल्पड मी, तुमने मेरी मदद की, आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, मैं डूब गया होता। तो यह आपका जो है क्वेश्चन है, इसे आपको जो है सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करके अपने आंसर को सेंड करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग आसानी से सीख गए होंगे कि नाउन या जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।